हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्यूचर क्लासरूम में आपका वेलकम है। 17 मार्च 2026 को ऑनलाइन असेसमेंट न्यूपुर का मैथ्स का है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया है ब्लॉक की संख्या गिनिए और सही विकल्प चुनिए। तो हम इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो हमें इन सब ब्लॉकों को काउंट करना है और इसमें कितने ब्लॉक बने हैं हमें ये देखना है। चलिए हम इसका देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 × 10। तो एक बॉक्स में 100 ब्लॉक है, तो 100 200 300 400 एंड 500। तो 5 × ये, तो हमारे इसमें क्या हो गए 500 ब्लॉक। ये 100। अब इसमें हमारे कितने ब्लॉक बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और 1 2 ये 3। तो टोटल हमारे 5 + 10 100 + 10 + 3। अब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे ब्लॉक बन जाएंगे इतने। तो हमारा पहला आंसर इसका सही होगा। तो हमारा इसका पहला आंसर हुआ 613। हाँ, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ऐसी संख्या चुनिए जिसके सैकड़े के स्थान पर 4 अंक और इकाई के स्थान पर अंक 1 हो। अब सैकड़ा किसे बोलते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इकाई, दहाई एंड ये सैकड़ा, राइट। अब इसने ये बोला है कि इकाई के स्थान पे तो 1 हो और सैकड़े के स्थान पे 4 हो। तो 4 और 1 कहाँ पर है, ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी सही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ऐसी संख्या चुनिए जिसके सैकड़े के स्थान पर अंक 7, दहाई के स्थान पर अंक 3 हो और इकाई के स्थान पर 0। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है। जैसे इकाई, दहाई एंड सैकड़ा। तो इसने बोला है कि सैकड़े के स्थान पर 7 हो और दहाई के स्थान पर 3 हो और इकाई के स्थान पे 0। तो हमारा क्या हो जाए, आंसर कितना है 730। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया बी हमारा सही है। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सेकंड और थर्ड किया है, वैसे ही हमारा दी गई संख्या को वही मतलब होता है घटते क्रम में। उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी, फिर उसके छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम घटते क्रम में लगाए और सही विकल्प को चुनिए। अब हम इसमें चारों को हम देखते हैं तो हमारा ए ऑप्शन है। पहले 765, 580, 219, 103 यही है। बाकी हम देखते हैं कि ये बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी, तो बढ़ते क्रम में है। तो पर हमें तो घटते क्रम में लगानी है। और हम इसमें ये दोनों ये बढ़ता है फिर से घटा है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन हो गया हमारा ए सही। अब इसको हमें हल करना है। तो क्या हो जाएगा 4 3 7 और 4 5 11। तो क्या हो जाएगा 117 हमारा राइट आंसर। और वैसे ही हल कीजिए और सही विकल्प लें। अब 97 और 35 कितने होते हैं, 5 और 7 12 और 9 और 3 12, 12 और 1 13। तो 300 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है कि हल कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 9 और 0 9 ही रहेगा और 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो हमारा आंसर हो गया बी सही। हल कीजिए सही विकल्प कौन सा। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा। चलिए हम इसको देखते हैं। 7 8 0 2 1 7 2 9 क्या हो जाएगा, काउंट करो स्टूडेंट्स। तो 9 2 11
3, 8 7 14। अभी हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको प्लस किया था, पर हम इसको माइनस करना है। अब 7 में से 6 अगर गए, अगर हम माइनस कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, राइट। अब 7 में से 6 गए 1, और 8 में से 2 गए, 7 में से 6 गए 1, और 8 में से 2 गए 6, तो 61। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। अब हल कीजिए कि वो सही विकल्प चुनिए। जो ऊपर माइनस किया था वैसे ही ऊपर। अब हम सीधा इस तरीके से ना करके हम सीधा करते हैं कि 12, इसने इसको 1 हासिल दिया, 12 में से 7 गए 5, यहाँ क्या बच गया 5 में से 3 गए 2, तो हमारा आंसर हो गया डी। अब हम नेक्स्ट पेज पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो हम इसको माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा? देखें 2 7 8। तो हासिल तो आपको लेना आता है इसको, जैसे हासिल इसने हासिल 11 में से 8 गए 3, यहाँ बच गया 10 में से 7 गए 3, यहाँ क्या बच गया? इसने उसको हासिल दिया तो 8 में से 2 गए 6, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हल कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसको भी हमें क्या करना? माइनस ही हमारा। ये पेपर बहुत ही इजी है और इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसमें जमा घटा गुणा भाग बेसिक नीड्स है कि बच्चों को ये 6th क्लास के स्टैंडर्ड में आ जाने चाहिए। अब हम 12 में से 2 में से 3 तो चाहते नहीं, कैरी होता है, तो उसमें से 1 हज़ार, ये तो 12 होगा, ये कितना हो जाता है 8। 12 में से 3 गए 9, और 8 में से 8 तो जाता नहीं 0, यहाँ 0 में से 2 नहीं जाता, उसको कैरी किया। 4, 10 में से 2 गए 8, और 4 में से 1 गए 3, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। अब हम हल करिए और सही विकल्प पर चुनिए। अब देखो 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, तो क्या हो गया 180। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। देखा अब हमारा प्लस के सवाल हो गए या माइनस के सवाल हो गए। अब हमारे 40 नंबर से आते हैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है। देखें अब 7 का 12 हम अगर 4 तक पढ़ते हैं, 7 चौका 28 का 8, हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14, 14 2, 16 का 6, हाथ से लगा 1, 7 या 21, 21 और 1 22। तो हमारा कहाँ पे आंसर आ रहा है? 2268, तो आंसर हो गया हमारा सी। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई का है, तो क्या हो जाएगा 8 नी 72, 8 दूनी 16, क्या होगा देखो 8 नी 72, हाथ से लगा 7, 8 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, 7 का 7, 8 दूनी 16, तो आंसर क्या हो गया हमारा बी। क्या हो गया हमारा आंसर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हल कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। अब हम जहाँ हमने सिंगल की गुणा की थी, अब हमें डबल मल्टीप्लाई हो रही है हमारी, तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। 6 आपने इसको किया होगा, इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो 3 का पारा 9 तक पढ़े तो 27 का 7, ऊपर हाथ से लगा 2, 3 6 18, 18 और 2 20। अब यहाँ पे क्या लगता है 0 कुछ नहीं है, तो 4 नी 36 का 6, हाथ से लगा 3, और 4 6 24, 24 और 3 27, 7 6, 7 और 2 9 और 2 29, 6 7। हमारा आंसर हो गया डी। हमारा आंसर क्या हो गया इसका डी। अब हल कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब 7 का 12, 7 के बारे में 23 किस पे आता है? 7 3 63, तो उसका आंसर हो गया ए। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और अब हमारा आता है कौन सा डिवाइड का 9 हो गया। हल कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 4 दूनी 8, 1 4 तिया
12। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 23। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हमारी बेसिक चीज़ है जो 6th स्टैंडर्ड की, क्या ये हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड की है, पर उनका लेवल हमारे क्लास में स्टूडेंट में 6th क्लास के अगर बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, इसका चेक करने के लिए ही निपुण के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं कि टीचर्स ने अब पहले और अब कितना आगे हुए हैं। अब हम इसको चाहे मैं वैसे कर सकती हूँ, पर आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, ये यहाँ पे आ जाता है, और 5 के बारे में 20, तो 5 दिया 15, 5 के 20 और जो 5 25, 20 और 25। तो हम 4 ज़्यादा वाला लेते नहीं, कम लेते हैं, तो 5 के 20, 2 ऊपर से उतरा है 5 के 20, तो हमारा आंसर हो गया 44। अब हमारा आता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है? 64, 8 8 64। अब 4 तो किसी में जाता नहीं है, तो 4 हमारा हो गया शेषफल, 8 का हो गया हमारा भागफल, आंसर हो गया हमारा ए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे 20 क्वेश्चन हमारे इस तरीके के 4, जिसका एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो आएंगे, और हमारे 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनके नंबर 3 तक होंगे, जिसको आपको पढ़ के करना है। जैसे आयान ने अपने प्रोजेक्ट के लिए 480 सिक्के इकट्ठे किए, जोया ने 132 सिक्के इकट्ठे किए, दोनों ने मिलकर कितने किए? अब देखो, आयान के पास इतने सिक्के और उसके पास इतने सिक्के हैं, तो दोनों ने मिलके के लिए क्या यूज़ होगा? हम दोनों को प्लस करेंगे। यस, तो हम सिंपल तरीके से हम इसको प्लस कर सकते हैं। जैसे 2 8 और 3, 11 का 1, 5 8 5 और 6, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 612। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्कूल ने 450 प्रमाण पत्र छापे, यदि 418 प्रमाण पत्र वितरित मतलब बांट दिए गए तो कितने बचे? आपके पास 10 टॉफियाँ और आपने 5 किसी और को आपने दे दी, तो आपके पास कितने बचे? तो आपने क्या किया? 10 में से 5 माइनस किया ना, वैसे ही इससे 650 में से 418 माइनस होंगे, उसी की तरह 10 2 4 बचा, 4 में से 1 गए 3 और 6 में से 2 गए 2, तो आंसर होगा हमारा 232। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिंटिंग प्रेस प्रतिदिन इतने छापती है और 9 दिनों से प्रिंटिंग प्रेस में कितने छापती है? आपके पास 10 टॉफ़ी है और रोज़ाना आप 2 खाते हो, तो 10 टॉफ़ी कितने दिन में खाओगे? आप क्या करोगे? 2 को 10 से डिवाइड करोगे ना, सेम ऐसे ही होगा। अच्छा सॉरी, इसमें लिखा है कि प्रतिदिन इतने छापती है। अब रोज़ाना 2 खाते हो, 10 दिनों में कितनी टॉफ़ी खाओगे? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम इसको भी हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 9 जीरो की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आता है। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो इसका आंसर हो गया इतना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक बेकर ने 366 कपकेक बनाए, यदि प्रत्येक डिब्बे में 6 कपकेक आ सकते हैं तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी?